नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज का जो ये टॉपिक है, जैसा कि आपको हेडिंग में दिख रहा है कि सीबीएसई चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग सीरीज ऑफ 5 इयर्स, ठीक है, मीन्स क्लास 12th के लिए, ठीक है। तो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पेपर है फ्रॉम 2019 से लेकर 2015 तक, मीन्स 15 से लेकर 19 तक जो क्वेश्चंस आए हैं जो डिफरेंट सेट में, उनका मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करके आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है। ये क्यों देने वाला हूं? क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन पेपर एनालाइज करते हैं तो हमें बहुत मीन्स क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा नेक्स्ट ईयर, उस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। मीन्स आपको एक आइडिया हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस साल में आया था, या तो किस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई वाले पूछ रहे हैं, या तो कैसा टाइप का मतलब टॉपिक इम्पोर्टेंट है ज्यादा पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, मीन्स चैप्टर से। तो सबसे पहले जो चैप्टर 1 जो होता है, मीन्स जो चैप्टर 1 एंड 2 होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 8 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है, जिसमें से मैंने देखा है 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी रहते हैं, और कभी कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी रह जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, एक्चुअली ये 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, आई थिंक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ओके। और दूसरा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। अब इन दोनों यूनिट को मिला के हमें 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जो मैंने जब क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया है उसमें मैंने नोटिस किया है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर थ्योरम मींस डेरिवेशन अगर उन्होंने पूछ लिया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा क्रिप्टिक कर देते हैं क्वेश्चन को, मींस थोड़ा पेचीदा कर देते हैं, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ईजी होता है, ठीक। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है तो उनको समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करें, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इस चैप्टर की बात करूंगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में मैं जितने क्वेश्चन पेपर के मीन्स ये 5 ईयर के 5 क्वेश्चन पेपर नहीं है, क्योंकि 2019 में मेरे पास 5 क्वेश्चन पेपर है, सिर्फ 2019 के डिफरेंट कोर्स के सीबीएसई के ही हैं। और अप टू 2015 अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 19 से लेकर 15 तक मेरे पास अगर 10 क्वेश्चन पेपर हैं, तो उनका मैं इस चैप्टर में जितने आए हुए क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको क्वेश्चन नंबर के साथ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में मैं बात कर रहा हूँ, पहले इस चैप्टर की बात करता हूँ, चैप्टर नंबर 1 है। इसमें से मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 1 मार्क या तो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। वो सीधा सीधा नहीं होता है, वो थोड़ा क्रिप्टिक होता है, मीन्स थोड़ा घुमाओ फिराओ टाइप क्वेश्चन होता है, तो उसमें हमको कंसेप्ट में जाना पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए मैं आपको बहुत इजी टेक्निक बताऊंगा, और आपको पेपर का कौन सा मतलब टॉपिक ऐसा है जो कि ज्यादा पूछा जाता है, जो कि फोकस में सीबीएसई वाले हमेशा रखते हैं, मैं वो भी आपको डील कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में बात करता हूँ, एक बात आप ये मान लीजिएगा कि मैं चैप्टर वाइज इसका अलग अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। तो एक एक प्लेलिस्ट में आप चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में जाइएगा और वीडियो सारा निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, एक तो होता है डाइपोल मोमेंट, मीन्स डाइपोल से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है न्यूटन्स लॉ, सॉरी कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ, उससे पूछा जाता है, मीन्स फोर्स, इक्विवेलेंट फोर्स कैलकुलेट करना कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। और तीसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है गॉस लॉ, मीन्स गॉस लॉ या तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है।
चौथा जो क्वेश्चन मैंने देखा है बहुत टाइम में पूछा जाता है वो है टॉर्क। टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। और जैसा कि अगर आपको पता है कि दो डेरिवेशंस जो बहुत टाइम पूछे जाते हैं वो है डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेरिवेशन ऑफ या तो एक्सप्रेशन ऑफ कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड the derivation of electric field at an equatorial and axial line of electric dipole, जो कि सीधा सीधा डेरिवेशन है, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये क्वेश्चन काफी बार दिखा गया है, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन जो है यूनिट 1 से, इनमें से मतलब पूछा जाए, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मैं नहीं कह रहा, लेकिन इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस यूनिट को डील करने के लिए, क्योंकि ये यूनिट इजी है, बहुत ही इजी है, चैप्टर नंबर 1 जो है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं एग्जाम में। तो उस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमें इस यूनिट का जो भी फॉर्मूलाज है ना वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इस यूनिट के फॉर्मूले से डील कराऊंगा, सारा का सारा फॉर्मूला मैं लिखा दूंगा आपको, ठीक है। और डेरिवेशन देखिए जो कि बुक में है, आपके पास रेफरेंस बुक्स तो होंगे ही, जो क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे उनका डेरिवेशन मैं करा दूंगा। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछे नहीं जाते हैं या तो जो कम पूछे जाते हैं उनका डेरिवेशन आप बुक से ही देख सकते हैं, रेफरेंस बुक से देख सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज भी हैं उनसे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इस यूनिट का जो फॉर्मूला है, ठीक है, इस यूनिट का जो फॉर्मूला है उसको मैं लिखाने के बाद मैं क्वेश्चन 2019 से क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट करूंगा, फिर मैं 15 तक जाऊंगा, ठीक है। तो जब मैं ये 10 क्वेश्चन पेपर मान लीजिए अगर एवरेज में आ रहे हैं, क्योंकि 19 में 5 क्वेश्चन पेपर थे, तो सपोज अगर 10 क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं तो उनको सॉल्व करने के बाद कोई भी बच्चा होगा उसको इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि वो आराम से 60% नंबर आराम से ले के आ सकता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उसी टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो है वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मीन्स जो फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला है कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसका जो फॉर्मूला आता है Q इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज द नेचुरल नंबर, ओके, सॉरी नॉट नेचुरल नंबर, एन इक्वल टू जैसा कि 0 +-1 +-2 +-3 एंड डॉट डॉट डॉट, एंड ई इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, मीन्स E is the charge of electron, ठीक है, E is the charge of electron, ठीक है। अब Q इक्वल टू एन, ये हमको पता है Q कोई भी चार्ज है, ठीक है, N इक्वल टू 0 +-1, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो है वो है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? तो इसमें हम जनरली क्या करते हैं कि कोई भी दो चार्जेस सपोज रखे हुए हैं, मान लेता हूं, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज एक चार्ज यहाँ पर मेरा है Q1, दूसरा यहाँ पर है Q2, ये दोनों आपस में, इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो है सेपरेशन ऑफ मीन्स सेपरेशन डिस्टेंस जो है वो है R। तो इन दोनों मीन्स चार्जेस का जो फोर्सेस है, ठीक है, इन दोनों चार्जेस के लिए आपस में, तो अगर मान लेता हूँ कि दोनों चार्ज अगर मेरे वैक्यूम में है तो मैं लिख सकता हूँ F वैक्यूम वो होता है 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², ठीक है। और अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि F इज इन मीडियम तो ये हो जाएगा 1/4πε0, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है, Q1 Q2 बाई R², ये उस मीडियम का, जिस मीडियम में होगा उसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम E से डिनोट करते हैं। तो E इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन Q0, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं सीधा इधर फोर्स के बारे में बात करूं तो फोर्स क्या होता है, क्यू नॉट ई, ठीक है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो चौथा जो नंबर था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में रिलेशन। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज निकालता हूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम इसे डिनोट करते हैं, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 6 जो फॉर्मूला वो है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट हम पी से डिनोट करें, स्मॉल पी से। पी इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ट्वाइस ए, ठीक है। तो ये क्यू क्या होता है, चार्जेस। एक्चुअली डाइपोल मोमेंट क्या क्या होता है, दो इक्वल मीन्स इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज मीन्स चार्ज मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे बट ऑपोजिट होंगे। तो एक में माइनस क्यू एक प्लस क्यू मान लेता हूँ, इन दोनों का डिस्टेंस जो ऑफ सेपरेशन जो है वो अगर 2a है तो डाइपोल मोमेंट हम पी से डिनोट करेंगे, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू इंटू ट्वाइस है, ठीक है। अब यहाँ पर कह सकते क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड ट्वाइस ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। अब 7th जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, सारा फॉर्मूला इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले से 60% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइपोल फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। तो इसमें से डेरिवेशन भी डायरेक्ट कभी कभी पूछा जाता है और कभी कभी इसमें से न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई एक्सियल में मान लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्योंकि एक्सियल पॉइंट में तो ई एक्सियल में मान लेता हूँ, इक्वल टू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पूछेगा तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, एंड 2pr, तो r is the distance from the center of dipole, p is the dipole moment, 2pr upon r square minus a square whole square, ठीक है। तो ये जो है ई एक्सियल मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, ठीक है। अब कभी कभी इसमें एक कंडीशन भी लगा होता है कि व्हेन जो r है वो लार्ज मीन्स इज मच ग्रेटर देन ए होता है, ठीक है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तब ई एक्सियल जो हो जाएगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके ओके, एंड इट विल बी पी मीन्स 2p अपॉन आर क्यूब, ओके, 2p अपॉन आर क्यूब। क्यों, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले में मैं यूज करता हूं मीन्स r इज मच ग्रेटर देन a का मतलब क्या है कि a इज ऑलवेज इक्वल टू 0, a इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो आप a जहां जहां है वहां 0 बिठा सकते हो। तो यहां पर सॉरी यस, a जहां जहां है वहां 0 बिठा सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर a 0 बिठा दिया तो ये मेरा r⁴ हो जाता है और यहां से एक एक कैंसिल, तो 2p अपॉन आर क्यूब, ओके। तो ये हो गया डाइपोल फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। सिमिलरली और एक फॉर्मूला है, मैं इसमें ही लिख लेता हूँ, 8वां जो फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डाइपोल फील्ड एट एन इक्विटोरियल पॉइंट। अगर मैं इसको इक्विटोरियल मान लेता हूँ, ये भी डेरिवेशन पूछा जाता है, इक्विटोरियल पॉइंट आगे जाके मैं डेरिवेशन भी बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में है। तो इक्विटोरियल पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, तो यहाँ पर ई एक्सियल के जगह पर मैं इक्विटोरियल कर दूंगा ई क्यू, ठीक है, इक्विटोरियल पॉइंट। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से 2pr नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा p, ठीक है, p, और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस नहीं रहेगा, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। और जब r इज मच ग्रेटर देन a है, ये कंडीशन भी रहेगा इसमें, तो ये इक्वेटोरियल जो है उसका वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर a 0 बिठा दीजिए, तो r स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, r क्यूब मीन्स p बाई आर क्यूब, ओके, p बाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये जो इक्विटोरियल पॉइंट का जो 8वां फॉर्मूला है, ठीक है। अब 9 जो फॉर्मूला है, मैंने ये सारा टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट बताया है। तो 9 जो फॉर्मूला वो है टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क हम टाउ से डिनोट करते हैं इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई। तो थीटा किसके बीच में एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन पी
एंड ई। ओके, तो जो टॉर्क है वो भी कभी बहुत बार पूछा जाता है और इसका एक्सप्रेशन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो 10वां जो फॉर्मूला है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, थ्रो ए प्लेन सरफेस एरिया एस, अगर मैं मानता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए प्लेन सरफेस एरिया एस, थ्रो ए प्लेन सरफेस एरिया एस, प्लेन सरफेस एरिया एस, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये होता है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट एस। ठीक है, तो इसका जो टोटल होता है ई एस कॉस थीटा। ठीक है, ई एस कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा एंगल किसके बीच में, वेयर थीटा इज द एंगल which the normal to the outward drawn normal to the surface area S makes with the field E। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई इक्वल टू ई डॉट एस ई एस कॉस थीटा। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला 11th वो है कि गॉस लॉ, जो कि कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए क्लोज सरफेस। ओके, थ्रो ए क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस में, अब वो क्लोज सरफेस सर्कल हो, स्फेयर हो, किसी भी फिगर का हो। कभी कभी ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है कि गॉस लॉ, अगर गॉस लॉ क्या सिर्फ मान लीजिए स्फेरिकल क्लोज सरफेस में एप्लीकेबल है कि किसी भी, वो किसी भी टाइप का शेप हो, सब में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो बस जो फिगर है मीन्स वो क्लोज सरफेस होना चाहिए। ठीक है, तो the total electric flux through a closed surface S, a closed surface S, okay, enclosing charge Q, enclosing चार्ज Q। ठीक है, तो ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, फाई E इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, मीन्स हम टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो उस सरफेस में हमने इंटीग्रल कर दिया, मीन्स टोटल, अगर मान ले ये क्लोज सरफेस है, अगर इसका मैं सपोज ये एलिमेंट मेरा है डीएस। ठीक है, अगर मुझे टोटल निकालना होगा तो मुझे सरफेस का इंटीग्रल करके सारा ऐड करना पड़ेगा, तो फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ओके, और इसका जो वैल्यू होता है गॉस ने दिया था वो क्या था, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये गॉस लॉ भी है। ठीक है, ये क्या है, गॉस लॉ। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो टॉपिक है मीन्स फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये सारे फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा तो आपको जस्ट फॉर्मूला रिवाइज करना, क्वेश्चन आधा सेकंड में कर देना है। ठीक है, अब देखिए जो 12 जो कुछ फॉर्मूला है वो है फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी, जब भी हम डेंसिटी के बारे में बात करते हैं तो हमको ये पता होता है कि जिस चीज की डेंसिटी के बारे में बात करते हैं उसको डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया या तो टोटल एरिया से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी मतलब क्या है, टोटल फ्लक्स, हम फ्लक्स की बात कर रहे थे, टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया, टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया। ठीक है, अगर किसी ने चार्ज डेंसिटी के बारे में बात की, सपोज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये मैं एडिशन लिखा रहा हूं। ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट, चार्ज अपॉन एरिया, ओके, सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए 13 जो फॉर्मूला है वो बहुत मीन्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मुझे क्वेश्चन मिला भी था। तो 13 जो फॉर्मूला, इसलिए मैं सारा कुछ लिखा रहा हूं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट डिस्टेंस r। ठीक है, तो ये जो है इसका जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इक्वल टू लैम्डा टाइम्स
लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ठीक है। तो ये तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। सिमिलरली अगर आपको प्लेन शीट के लिए पूछा जाए, ये क्वेश्चन सारा सीबीएसई में पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट मींस जो फॉर्मूला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो अगर चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है और इलेक्ट्रिक उस प्लेन शीट के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसका वैल्यू है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो इस फॉर्मूले से 2019 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो जाहिर सी बात है 21 में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, 15 जो फॉर्मूला है, मैं सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन थोड़ा मैं बता दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट कैसा करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो मैं इसको सॉल्व करा के दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, 15 नंबर जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मुझे 2019 में 2 सेट में क्वेश्चन मिला है। ठीक है, तो ये जो है 15 वाला जो टॉप फॉर्मूला है, तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर। तो ये जरा फिगर बनाता हूं मैं। मान लीजिए ये मेरा थिन शेल है। ठीक है, थिन शेल है। फिगर एक्यूरेट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको समझने के लिए काफी होना चाहिए बस। ये मेरा सेंटर है। ठीक है, और इससे इस जो शेल का है उसका रेडियस मैं मान लेता हूं आर। ठीक है, और चार्ज डेंसिटी इसका क्या है सिग्मा। ठीक है, अगर अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए थिन स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर। ठीक है, अब अगर मैं मान लेता हूं सपोज इस शेल के बाहर में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और उसका रेडियस मैं सपोज मान ले रहा हूं आर, जो बाहर। ठीक है, सपोज यहां पर बाहर कहीं मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे इसका 3 कंडीशन होगा। एक तो बाहर, तो दैट इज आउटसाइड। ठीक है, जहां क्या हो जाएगा कि जो आर है मीन्स ये जो आर है वो इस आर से बड़ा होगा। मतलब क्या है मैं कि मैंने जो पॉइंट चूज किया वो इस रेडियस से बाहर लिया है। ठीक है, तो आर जो है वो ग्रेटर देन आर होगा। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट कंडीशन है आउटसाइड। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन है ऑन द शेल, या तो आप कह सकते हैं कि अच्छा एट द सरफेस, मींस इसके सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके सरफेस में, इस शेल के सरफेस में, तो कह सकता हूं मैं एट द सरफेस। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो आर है वही, मतलब मैं जहां जो पॉइंट चूज कर रहा हूं सपोज यहां पर, तो जो मैं स्मॉल आर चूज कर रहा हूं वो बिल्कुल इस आर के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं आर इक्वल टू आर। ठीक है, तो इस केस में जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर के बराबर है, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं मानता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड क्या होगा। ठीक है, तो तीसरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड द शेल, अंदर इनसाइड द शेल, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तभी मैं आपको बता रहा हूं कि इनसाइड अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है तो वो क्या होता है, दैट मीन्स आर जो है, मैं अभी कहीं यहां पॉइंट चूज कर रहा हूं, तो मेरा जो ये स्मॉल आर है वो इस आर से छोटा हो जाएगा, क्योंकि मेरा डिस्टेंस यहां तक ही है, तो आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, उस केस में मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इनसाइड, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, और बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला पता नहीं होता तो वो छोड़ देता है। ठीक है, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं इनको यूज करके हम लगभग चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से हर एक क्वेश्चन का मतलब इजीली डील कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, एक चीज ये मैं रफली बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। सपोज मेरा स्फेरिकल मेरे पास शेल है। ठीक है, स्फेरिकल शेल है मेरे पास। ठीक है, तो इस स्फेरिकल शेल का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं कह रहा हूं सिग्मा है। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है कि चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो मान लेता हूं मैं इसका रेडियस अगर आर है। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
तो अगर मुझे चार्ज निकालना होगा यहां से तो सिग्मा इंटू 4 पाई r², ठीक है, ठीक है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया, सो चार्ज इज सिग्मा इंटू दिस। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर सीरीज में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स 2019 सेट 1, जिसका कोड है 555/1, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का जो क्वेश्चन है वही मीन्स उसी क्वेश्चन से डील करेंगे। तो यहाँ पर जो सेक्शन ए में मुझे कोई क्वेश्चन मिला नहीं है। जो सेक्शन ए में जो इस यूनिट का क्वेश्चन था मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक से जो क्वेश्चन है वो दूसरे यूनिट से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से। तो यहाँ पर सेक्शन बी से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सेक्शन बी से जो 2 मार्क्स का कैरी करता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 था, वो पूछा गया 2019 में। तो वो क्वेश्चन है, derive an expression for the torque acting on an electric dipole of dipole moment P placed in an uniform electric field E. Write the direction along which the torque acts. तो इस क्वेश्चन से हमें तो ये टॉपिक मैंने पहले ही बताया था, इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, ठीक है, उस डाइपोल का टॉर्क का एक्सप्रेशन हमें निकालना है। ये तो हो गया 1 मार्क का क्वेश्चन। और हमको डायरेक्शन भी बताना है उस टॉर्क का कि किस तरह डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो ये हाफ मार्क और फिगर में हाफ मार्क। तो फिगर में हाफ मार्क, डायरेक्शन में हाफ मार्क और एक्सप्रेशन में 1 मार्क, तो मिलाकर हो गया 2 मार्क्स, ठीक है। और में भी एक क्वेश्चन पूछा गया तो मैं उसको बाद में डील करूंगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन ये पॉज करके लिख लीजिएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, ठीक है। तो जो सोल्यूशन है इसका, टॉर्क ऑन ए डाइपोल ऑन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि करेक्ट फिगर ड्रॉ करना है। तो फिगर, सपोज ये मेरे फील्ड लाइन्स है, ठीक है, ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस के डायरेक्शंस हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे एक डाइपोल प्लेस करना है। तो डाइपोल मान लीजिए ये एक चार्ज है -q और ये एक चार्ज है +q, ठीक है। और इन दोनों का सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 2a, ठीक है। तो ये मेरा एक जो है प्रॉपर फिगर है, ठीक है। अब अगर मैं फील्ड लाइन की तरफ, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। अगर इस तरफ मैं एक डॉटेड लाइन बनाता हूँ और डाइपोल जो है वो अगर थीटा एंगल में प्लेस्ड है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a sin थीटा, ठीक है। कैसे, अगर आप ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मानते हैं, ये थीटा मानते हैं, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस का जो वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू क्या है, 2a, और ये थीटा है, ठीक है। तो हमें पता है sin थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके। और दैट मीन्स व्हाट, sin थीटा इंटू हाइपोटेन्यूस का वैल्यू हमें पता है 2a इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2a sin थीटा, ओके। तो ये तो है करेक्ट फिगर। तो उसके लिए आपको हाफ मार्क यहाँ पर अवॉर्ड हो गया, ठीक है। अब आपको एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन बताने के लिए थोड़ा आप अगर अच्छे से लिख पाए, अगर अच्छे से ना भी लिख पाए तो आप इतना लिख दीजिएगा, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज +q एंड -q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ओके। अब देखिए, तो ये तो आप लिख देंगे। फिर क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना हो डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट वो हो जाएगा P इक्वल टू Q इंटू 2a से, वो हमको पता है चार्ज इंटू 2a से, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं फोर्स की बात करूं, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन +q बाई E मीन्स इस चार्ज पे, इस फील्ड के लिए कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, वो क्या है, फोर्स हमें पता है QE, फॉर्मूला होता है QE। तो यहाँ पर +QE, तो ये पहला फोर्स है जो कि +q पे एक्सर्ट हुआ है। सिमिलरली फोर्स एक्सर्टेड ऑन -q बाई E, तो ये क्या हो जाएगा, -QE, ठीक है। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, तो नेट फोर्स F नेट जो होता है वो क्या होता है, 0, क्योंकि +QE -QE, ओके। तो ये क्या हो गया, 0,
तो यहां पर जो नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स जो है वो तो क्या है, जीरो, ठीक है, क्योंकि इस सिस्टम में वो क्या है, जीरो। तो इसके लिए कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन हमें टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालना, तो वो टॉर्क आ कहां से रहा है, जो टॉर्क जो आ रहा है, क्योंकि बिकॉज द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, है कि नहीं, है कि नहीं, एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइपोल, सो दे फॉर्म ए कपल। अब ये दोनों क्या फॉर्म करे, दे फॉर्म ए कपल व्हिच एक्सर्ट्स ए टॉर्क, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एस टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक्ट एट डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइपोल, दोनों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइपोल में एक्ट हो रहे, तो वो क्या फॉर्म कर रहे, कपल फॉर्म कर रहे व्हिच एक्सर्ट्स ए टॉर्क, ठीक है। अब टॉर्क का मींस डेरिवेशन हमें निकालना है, एक्सप्रेशन। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, तो टॉर्क जो है टाउ, टॉर्क हम टाउ से डिनोट करें, टाउ इक्वल टू आइदर फोर्स, दोनों में से कोई भी एक फोर्स लेते हैं, मतलब मैग्नेटिक ले रहे हैं हम एक्चुअली, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों, ये फोर्स इस तरफ, ये फोर्स इस तरफ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया 2a sin थीटा, और आइदर फोर्स मैं किसी भी एक फोर्स का कंसिडर कर सकता हूं, तो पहला वाला जो फोर्स है प्लस क्यू, मैं मान लेता हूं क्यू इंटू 2a sin थीटा, बिकॉज 2a sin थीटा इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दिस इज द टॉर्क, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। और इस टॉर्क को अगर थोड़ा अच्छे हुए में लिखे इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2a sin थीटा, ओके। और हमें पता है Q इंटू ट्वाइस ए मतलब क्या होता है, P, हमने पहले लिखा है Q इंटू ट्वाइस ए इज P, सो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ P और यहाँ पर E sin थीटा, PE sin थीटा, तो जो टॉर्क है वो क्या है, PE sin थीटा, तो एक्सप्रेशन निकल गया है, ठीक है। अब उसने कहा है कि आप डायरेक्शन मेंशन करो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन इज बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए हाफ मार्क है, ये तो 1 मार्क का एक्सप्रेशन है और डायरेक्शन के लिए हाफ मार्क रहेगा, मीन्स टॉर्क का डायरेक्शन निकालना है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्लेन ऑफ द पेपर के डायरेक्शन में है, सपोज इस डायरेक्शन में, तो जो टॉर्क जो मेरा होगा ये इस डायरेक्शन में, नॉर्मल, फ्रॉम नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। और अगर आप इसको अच्छे हुए में लिखना चाहते हैं, तो राइट हैंड स्क्रू रूल से अगर आप लिखेंगे, अप्लाइंग राइट हैंड स्क्रू रूल, ओके। तो अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है P, ठीक है, तो जो टॉर्क जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो यहां पर मैंने डायरेक्शन मेंशन कर दिया, तो मुझे और हाफ मार्क अवार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन कि डाइपोल मोमेंट जो है उसके लिए मुझे टॉर्क यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है उसका एक्सप्रेशन बताना है और उसका डायरेक्शन भी बताना है। तो अगर प्लेन ऑफ पेपर में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायरेक्शन इज टुवर्ड्स नॉर्मल, या अपवर्ड डायरेक्शन जो है, ठीक है। अब इसी 6th क्वेश्चन का एक और पार्ट भी इन्होंने पूछा था, वो क्वेश्चन अब मैं बताता हूं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन इन्होंने और में पूछा था वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। सॉरी शायद कुछ गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ऐसा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मींस एक्सियल पॉइंट में निकालना है, ऑफ डाइपोल मोमेंट P, ऑल्सो राइट इट्स एक्सप्रेशन व्हेन डिस्टेंस R इज ग्रेटर देन A। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। अब देखिए इस क्वेश्चन पेपर में तो मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा लक है कि सीधा इन्होंने क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया, जो डेरिवेशन हो वही पूछ लिया, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट जो है उनका डेरिवेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन मैं आपको करके देता हूं, ठीक है, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सियल पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और उसका एक केस भी है जब डिस्टेंस जो होता है वो मच ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ ए डाइपोल, उससे ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले हमें करेक्ट फिगर बनाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक डाइपोल कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मेरा -Q चार्ज है यहाँ पर सपोज कहीं, और यहाँ पर मेरा +Q चार्ज है, ठीक है। और इन दोनों का सेपरेशन जो है सपोज ये है 2a, ठीक है, 2a। तो इन दोनों का सेंटर में मान लेता हूँ ये कोई पॉइंट है O, ठीक है। अब मुझे एक्सियल पॉइंट में निकालना है, मतलब अलोंग द एक्सिस किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो सपोज मैं मान लेता हूं यहां कहीं मेरा पॉइंट है P, जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है, ठीक है।
अब ये जो पॉइंट है वो मैं मान लेता हूं कि जो इस सेंटर ऑफ द डाइपोल है, ठीक है, उससे आर डिस्टेंस में खड़ा है, मतलब यहां से जो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर। ठीक है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, सबसे पहले आप ऐसा लिख लीजिएगा, कंसिडर an electric dipole consisting of charges minus q and plus q separated by distance twice a, okay, and placed in vacuum. Let p be any point on the axial line at a distance r from the center o of the dipole, ठीक है, on the side of charges plus q के चार्ज साइड में हमने कहीं p को प्लॉट किया है। ठीक है, अब देखिए इस p के लिए, मीन्स इस चार्ज माइनस क्यू के लिए, इस पॉइंट P में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में कहीं एक्ट करेगा, E माइनस क्यू, और जो E प्लस क्यू है सपोज इस डायरेक्शन में E प्लस क्यू। ठीक है, तो ये जो है ये करेक्ट फिगर है। ठीक है, तो इस फिगर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो ये करेक्ट फिगर है, इसमें आपको हाफ मार्क्स अवॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस क्यू चार्ज के लिए इस पॉइंट P में कितना होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट P इज, वो कितना होगा। तो इन जनरल इसको मैं मान लेता हूं E माइनस क्यू से डिनोट कर रहा हूं। तो मैं आपको रफली बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला जो मैंने पहले लिखा था वो क्या था, 1/4πε0 किसी भी चार्ज के लिए Q/r² होता है कि नहीं, है कि नहीं। तो यहां पर जो Q है वो Q क्या है, माइनस क्यू। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1/4πε0 Q इज माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस R। तो R कितना, अब P कितना डिस्टेंस में इस चार्ज से, ये देखिए ये है A और ये है R, क्योंकि ये ट्वाइस है ए है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा A। तो ये A प्लस R डिस्टेंस में, A प्लस R डिस्टेंस में, तो मैं यहां पर कह सकता हूं A प्लस R, या तो R प्लस A लिख दीजिए आप, R प्लस A और R² मतलब, तो यहां पर R प्लस A होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस तरफ, किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि हमें पता है जब भी माइनस चार्ज होता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इनवर्ड होते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ आते हैं। तो यहां मान लेता हूं मैं माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो किस चार्ज के लिए, माइनस क्यू चार्ज के लिए। अब सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट P इज, ठीक है, ठीक है, तो उसको मैं E प्लस क्यू बता सकता हूं। तो E प्लस क्यू मेरा क्या हो जाएगा, 1/4πε0 प्लस क्यू मतलब Q। अब डिस्टेंस क्या है, प्लस क्यू से, यहां से इसका डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि ये R, ये पूरा R है, इससे आप A माइनस कर दीजिए, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R माइनस A होल स्क्वायर। तो इन दोनों में आप यूनिट वेक्टर लगा दीजिए पी कैप, क्योंकि जो डाइपोल जो है मींस वो डाइपोल एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, तो यहां पर यूनिट वेक्टर। अब मुझे क्या करना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दोनों चार्जेस के लिए, U प्लस क्यू और U माइनस क्यू के लिए। ठीक है, हैंस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वो क्या हो जाएगा, E एक्सियल, क्योंकि वो पॉइंट एक्सिस में था, अलोंग एक्सिस, तो ये एक्सियल इक्वल टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो E प्लस क्यू का वैल्यू क्या था, 1/4πε0, दोनों में कॉमन है तो मैं बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, साथ में Q भी कॉमन है तो बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, 1/r माइनस A होल स्क्वायर, और ये प्लस है लेकिन ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहां पर माइनस क्यू है, तो 1/r प्लस A होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर पी कैप।
अब इसको अगर आप एलसीएम लोगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, क्यू अपॉन 4πε0, और यहां पर आ जाएगा 4AR अपॉन R² - A² होल स्क्वायर पी कैप। ओके, और इस टर्म को देखिए, Q इंटू ट्वाइस है, यहां पर 4 है तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं, Q इंटू ट्वाइस A इंटू 2R, है कि नहीं। तो ये तो क्या हो गया, Q इंटू ट्वाइस P, P इंटू ट्वाइस R, तो मैं इसको सीधा इधर लिख सकता हूं, इसके बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी 1/4πε0, Q इंटू ट्वाइस है दैट मीन्स P, सो इट विल बी ट्वाइस PR अपॉन R² - A² होल स्क्वायर पी कैप। तो ठीक है, तो ये ई एक्शियल का वैल्यू है, ई एक्शियल का वैल्यू ये है, ठीक है। अब देखो, उसने एक क्वेश्चन कंडीशन भी पूछा था लास्ट में कि अगर मेरा बहुत ज्यादा बड़ा है डाइपोल मोमेंट के लेंथ से, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ा है, मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये इस डाइपोल मोमेंट के लेंथ से बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अगर ये R अगर बहुत बड़ा है तो दैट मीन्स व्हाट, A से, तो दैट मीन्स A को मैं अप्रोक्सीमेटली यहां पर 0 मान सकता हूं। अगर मैंने A को 0 माना तो यहां पर आप A के जगह पर 0 बिठा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 2P, देखिए एक R हो, यहां पर R⁴ है नीचे, तो एक R कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2P अपॉन R³ P कैप, ठीक है। तो ये ई एक्शियल का वैल्यू है जब R इज मच ग्रेटर देन A होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया और इसमें हमें पूरा का पूरा मार्क अवॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि इस सेट में मींस 5551 सेट में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से जो क्वेश्चन है वो उनका क्वेश्चन मतलब यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो सीधा इधर क्वेश्चन पूछ लिया था, हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया, ठीक है। अब जो हम देखेंगे वो सिमिलरली 2019 का ही सेट होगा, वो दूसरे वीडियो में देखेंगे क्योंकि एक वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, तो दूसरे वीडियो में देखेंगे। 55 यहाँ पर कोड में चेंज है, 55 4 और 1, ठीक है, सेट 1 ही रहेगा, ठीक है। तो उसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से क्या क्या क्वेश्चन आए थे, ठीक है। थैंक यू।